96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरे। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठो से दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। हाजियों की समस्याओं के समाधान और सुविधाओं के लिए हज हाउस का भव्य उद्घाटन आले जनाब अशोक गहलोत के दस्ते मुबारक से दिनांक 5 मई शाम 3 बजे। स्थान करबला, जयपुर। निवेदक जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मेड इन बांग्लादेश यानी यूरोप और अमेरिका में सस्ते कपड़े बेचने का पश्चिमी नुस्खा, मगर पिछले दिनों ढाका में एक फैक्ट्री के ढहने से पश्चिमी देशों के सामने नैतिक सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे में बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने के बाद यूरोपीय संघ मजदूरों के कामकाज की स्थिति में सुधार के लिए दबाव डाल रहा है। इस बहस में एक तरफ ग्राहकों के लिए सस्ता माल है तो दूसरी ओर मजदूरों का हित। भारत के लिए भी ये बहस काफी अहमियत रखती है, जहां फैक्ट्री मजदूरों की हालत बांग्लादेश से कुछ बहुत अलग नहीं है। यहाँ कपड़े काफी सस्ते मिलते हैं, मगर इन सस्ते कपड़ों की असल कीमत का अंदाजा मिला पिछले हफ्ते, जब दूर ढाका में एक 8 मंजिला इमारत गिरी। इनमें 1 मंजिल पर बनने वाले कपड़े प्राइमार्क के स्टोर्स में बिकते थे। हादसे के बाद प्राइमार्क ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है और कहा है कि आने वाले समय में वो इस दिशा में जो बन पड़ेगा करेगी। पर आंदोलनकारियों का कहना है सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। जरूरत है कि अभी कुछ किया जाए, मगर सच्चाई ये है कि इसमें खर्चा होता है। पर यदि आप बांग्लादेश की फैक्ट्रियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ताकि वहाँ मजदूरों की जिंदगी पर खतरा न हो। बांग्लादेश में 1976 से ही विदेशी बाजारों के लिए कपड़े बनाने का सिलसिला चल रहा है। उनके कुल निर्यात का 80% हिस्सा रेडीमेड कपड़ों का है। जानकारों का मत है बांग्लादेश के व्यापारियों को भी कुछ करना होगा। suppliers who have responsibility for their own workers. सप्लायर्स की जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों के लिए काम की सुरक्षित जगह बनाएं। ये पश्चिमी देशों के रिटेल स्टोर्स के लिए भी एक मौका है कि वो इन नीतिगत बातों पर अमल करें जिनके बारे में उन्होंने हामी भरी हुई है। ब्रिटेन में सस्ते सामानों के खरीदार भी इस उलझन को समझते हैं। मैं दूसरी दुकानों से नहीं खरीद सकता, इसीलिए प्राइमार्क आता हूँ, पर मुझे लगता है कि हम तीसरी दुनिया के देशों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश में औद्योगिक दुर्घटनाएं पहले भी हुई हैं, ऐसी बहस भी हुई है, पर इतना बड़ा हादसा पहली बार हुआ है और पहली बार बहस भी बड़ी होती जा रही है। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी। 3 मई 1913 वो दिन था जब दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नाम की 40 मिनट की मूक फिल्म दिखाई तो दर्शकों ने सचमुच दांतों तले उंगलियां ही दबा ली। ये भारत की पहली फीचर फिल्म थी। आज भारत में 20 से ज्यादा भाषाओं में 1000 से भी अधिक फिल्में हर साल बनती हैं और भारत में है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। भारतीय सिनेमा के 100 साल के सफर पर एक नजर।
1913 में आई इस मूक फिल्म से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा का सफर। राजा हरीशचंद्र देश की पहली फीचर फिल्म थी जिसे लोगों ने अब से 100 साल पहले हैरत भरी आंखों से देखा था। प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया। इसके बाद भारतीय सिनेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय फिल्मों का कारोबार आज 100 अरब रुपए से ज्यादा का है। Song and dance forms part of our narrative. नाच गाना हमेशा से हमारी फिल्मों का हिस्सा रहा है। यही है जो हमें दुनिया भर की फिल्मों से अलग करता है। एक दौर ऐसा भी आया जब नाच और गाना फिल्मों पर हावी हो गया। ऐसे कई गाने बने जिसमें 200 लड़के लड़कियां झरनों पर, पहाड़ियों पर, जंगलों में नाचते नजर आते थे। 70 के दशक में एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हुआ और बॉलीवुड को मिला एक नया सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ फिल्मी इतिहास का हिस्सा हो गए और इसी दौर में बनी फिल्म शोले को लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। भारतीय सिनेमा केवल वो हिंदी सिनेमा नहीं है जिसे बॉलीवुड कहा जाता है। भारत में हर साल 20 भाषाओं में सैकड़ों फिल्में बनती है। पिछले 2 दशक बड़े बजट की फिल्मों के नाम रहे हैं। भारत से बाहर शूट होने वाली इन फिल्मों की निगाहें विदेशों में बसे भारतीयों पर टिकी रही हैं। लेकिन इन फिल्मों की कमाई विदेशी फिल्मों से काफी कम है। अनिल कपूर उन चंद अभिनेताओं में से है जिन्होंने हॉलीवुड की दुनिया भी देखी है। वो मानते हैं देर से ही सही हॉलीवुड के तर्ज पर बॉलीवुड भी अभी बदल रहा है। बदलाव इस तरह है कि आज लोग 2-2 साल 3-3 साल अपनी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, 6-6 महीने वर्कशॉप्स करते हैं। हीरोज जो हैं, वो लीडिंग मैन जो हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, एक फिल्म करते हैं और जब तक फिल्म रिलीज होने के बाद भी तक उस फिल्म के साथ जुड़े रहते हैं। भारतीय सिनेमा में अब एक नए दौर का आगाज हो चुका है। इन दिनों छोटे बजट की कई फिल्में भी दर्शकों को लुभा रही है। सिनेमा के 100 साल के जश्न में कई लोग इस बदलाव का जश्न भी मना रहे हैं। योगिता लमाय, BBC मुंबई। और विदेशियों के बीच भारतीय सिनेमा कितना लोकप्रिय है ये जानने के लिए हमें कहीं 7 समंदर पार नहीं जाना पड़ा। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस के इसी दफ्तर में दुनिया भर के सैकड़ों पत्रकार काम करते हैं। उनमें से कई हिंदी भले ही नहीं समझते हों लेकिन हिंदी सिनेमा के फैन हैं। चिम्मी 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 अच्छा 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 चिम्मी 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 अच्छा अच्छा अच्छा। दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे शाहरुख खान की बहुत मशहूर फिल्म है। उनके एक डायलॉग है, वो बोलता है कि बड़ी बड़ी देशों में छोटे छोटे बातें हो रही है। I have to say 3 Idiots and Amir Khan. It's a very good story. It's a big film. It's big in China. My favorite Indian film is Kuch Kuch Hota Hai, and the actor who was starring there is one of my favorites, is Shah Rukh Khan, and the actress Kajol also my favorite. My first movie, Indian movie, I would say was Betab. Where Sunny Deol, acted, and it happened that we followed the Indian society so much that we even come to the extent of knowing, so Sunny is the son of Dharmendra, and they almost look alike and that kind of thing. Kalhona ho, it's dan 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 सीमा के दायरे से परे बॉलीवुड। ग्लोबल इंडिया में आगे आपको सुनाएंगे लोगों का काम है कहना। सुर की साधना में लगी एक सन्यासिन। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है।
और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind. Just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. What I say is really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बापू का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। हाजियों की समस्याओं के समाधान और सुविधाओं के लिए हज हाउस का भव्य उद्घाटन आले जनाब अशोक गहलोत के दस्ते मुबारक से दिनांक 5 मई शाम 3 बजे। स्थान करबला जयपुर। निवेदक जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी। आप देख रहे हैं बीबीसी ग्लोबल इंडिया। पिछले कुछ सालों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड यानी प्लास्टिक मनी ने खनखनाते सिक्कों और नोटों को धकेलकर लोगों के बटुए में तेजी से जगह बनाई। लेकिन अब ये स्थिति भी बदल सकती है, क्योंकि अब एक नई मुद्रा की आहट सुनाई दे रही है, वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन। अगर आप अपने बैंक पर भरोसा नहीं करते तो अब आप अपनी दौलत बिटकॉइंस नाम की वर्चुअल मुद्रा में जमा कर सकते हैं। यूरोप में ऐसा हो भी रहा है। अब तो यूरोपीय केंद्रीय बैंक को भी ये फिक्र सताने लगी है कि कहीं बिटकॉइंस बैंकों पर लोगों के भरोसे पर कहीं सेंध न लगा दे। बिटकॉइंस कंप्यूटर से संबंधित कुछ बेहद जटिल काम करने के बदले कमाई जाती हैं। पहले इन्हें उन लोगों को दिया गया था जिन्होंने ये सिस्टम स्थापित करने में योगदान दिया था, लेकिन अब लोग बिटकॉइंस खरीदकर इसे एक वर्चुअल बटुए में रख सकते हैं। आम मुद्रा की तुलना में यहाँ बैंकों की कोई भूमिका नहीं रहती, क्योंकि लोग सीधे एक दूसरे से बिटकॉइंस का लेन देन करते हैं। और चूंकि बिटकॉइंस किसी देश की मुद्रा नहीं, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगता। बिटकॉइंस का इस्तेमाल करने वाले इसकी तारीफ के पुल कुछ यूं बांधते हैं। मुझे बिटकॉइंस की ये बात अच्छी लगती है कि आप इन्हें दुनिया में कहीं भी, किसी को भी और किसी भी वक्त भेज सकते हैं, और इन्हें ना तो जब्त किया जा सकता है और न ही किसी तरह रोका जा सकता है। जाहिर है फायदे हैं, तभी तो प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन बिटकॉइंस के कुछ खतरे भी हैं।
इनकी कीमत में हर समय उतार चढ़ाव आता रहता है। आप ये कतई नहीं चाहेंगे कि आपकी जेब में पड़ा 10 पाउंड का नोट कल 20 पाउंड का हो जाए और परसों 5 पाउंड ही रह जाए। ये बहुत अस्थिर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वर्चुअल मुद्रा का भविष्य क्या है। कुछ जानकार मानते हैं कि बिटकॉइंस वर्चुअल मुद्रा की दिशा में पहला कदम है। क्या इसका अर्थ ये है कि लोग भविष्य में पाउंड के बदले बिटकॉइंस का इस्तेमाल करेंगे? मुझे इस पर यकीन नहीं है, लेकिन क्या लोग बिटकॉइंस का प्रयोग करेंगे? शायद हाँ। नई अर्थव्यवस्था को नए किस्म का पैसा चाहिए, जैसा कि औद्योगिक क्रांति को 150-200 साल पहले मौजूदा मुद्रा की जरूरत पड़ी थी। बिटकॉइंस का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसी मुद्रा में ड्रग्स और हथियार भी खरीदे जा सकते हैं और हैकर्स की भी बिटकॉइंस अकाउंट पर नजरें टिकी हुई हैं। हैरानगी की बात नहीं है कि अमेरिका और यूरोप में सरकारें इन्हें रेगुलेट करने की बात कर रही हैं। पवन सिंह अतुल, BBC। तकनीक का कमाल की मुद्रा भी बन जाए वर्चुअल। तकनीकी दुनिया की कुछ और खबरें क्लिक के साथ नितिन श्रीवास्तव। फेसबुक ने सिर काटने के विभत्स वीडियो क्लिप्स को अपनी वेबसाइट से हटाने का फैसला किया है। इससे पहले सोशल नेटवर्क वेबसाइट ने ऐसे वीडियोस को हटाने की मांग ठुकरा दी थी। तब फेसबुक ने कहा था कि लोगों को दुनिया में हो रही घटनाओं पर टिप्पणी करने या उन्हें दिखाने का पूरा अधिकार है। जीमेल से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेल रहे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म Outlook.com पर स्काइप की सेवा उपलब्ध करवाई है। Outlook.com पहले हॉटमेल के नाम से जाना जाता था। स्काइप से सजे Outlook.com को फिलहाल ब्रिटेन में पेश किया जा रहा है। स्मार्टफोन के ऐप व्हाट्सएप से भेजे जाने वाले टेक्स्ट ने साधारण SMS सेवा को पहली बार पछाड़ दिया है। इन्फॉर्मा नाम की शोध संस्था ने कहा है कि व्हाट्सएप के जरिए 2012 में 19 अरब संदेश भेजे गए, लेकिन SMS के जरिए सिर्फ 17.5 अरब ही मैसेज भेजे गए। और जाते जाते आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी आवाज तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वो पेशे से गायिका नहीं बल्कि सन्यासिन है। ऐसी सन्यासिन जिनके हाथ में माला की जगह गिटार है। नेपाल में रहने वाली आनी छोइङ डोल्मा दुनिया भर में बड़े संगीतकारों के साथ अपने शो कर चुकी हैं और उनके कई एल्बम भी आ चुके हैं। राजेश जोशी ने उनसे की एक खास मुलाकात। ऐसे समय जब मैं रो पड़ती हूँ तब भी मैं गाने की कोशिश करती थी और नाचने की भी कोशिश करती थी ताकि मैं भूल सकूं कि क्या हुआ था। 1, 2, 3, 4 अगजाननं पद्मार्कं गजाननं अहर्निशम्। संगीत निर्देशक न्यू वज्राचारी के साथ आनी छोइङ डोल्मा गणेश वंदना का नया एल्बम तैयार कर रही है। उन्हें उनके संगीत ने दुनिया भर में पहचान दिलाई है, पर उनका बचपन परेशानियों भरा था। लड़की हो तो उसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सर सफाई, वही बातें पे मुख्य ध्यान देती है। वो मैं नहीं पाई थी। मैं खुद भी वही भोग रही थी, तो मुझे दिल में लगी कि ये ठीक नहीं। अरे हम भी तो इंसान हैं। पिता की मार और गरीबी से मुक्ति पाने के लिए छोइङ डोल्मा ने 13 वर्ष की उम्र में सन्यासिन बनने का फैसला कर लिया, पर भेदभाव ने उनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। क्या क्या बातें जो सुनने में आते हैं वो थोड़ा दिल को चुभती थी, तो तब मैं ये गाना गाती थी मैं खुद के लिए। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग जब मुझे पता चला कि मैं भी बहुत ही भाग्यवान हूँ
मुझे इस वरदान के रूप में, इस गाने की जो एबिलिटी, जो वरदान के रूप में मुझे मिली है, उसी का सही उपयोग करके सबके लिए कल्याणकारी कर्म कर सकती। इसलिए मेरी ये स्कूल जो है, आर्य तारा स्कूल, उसकी शुरुआत हुई, स्थापना हुई। इन बच्चों के लिए आनी छोइंग डोलमा एक ऐसी प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने गरीबी और हताशा के बावजूद कभी समझौता नहीं किया और अपनी इस खूबसूरत आवाज को मरने नहीं दिया। साध्वी के सधे हुए सुर। फिलहाल लंदन के बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर राजधानी को मिला तोहफा। गहलोत ने बगरू में रखी जेसीबी इंडिया के नए प्लांट की आधारशिला, तो सीएम की मौजूदगी में नर्सिंग कर्मियों ने किया रक्तदान। महारानी कॉलेज के पास फुटपाथ पर मिली खून से सनी लाश, गला रेत कर हत्या की आशंका, तो हिरासत में होटल मालिक पर फायरिंग का आरोपी। गुलाबी नगरी में बढ़े ऑनलाइन ठगी के मामले, आए दिन जयपुर राइड्स हो रहे हैं शिकार, ठगों पर अंकुश लगाने में असफल पुलिस। विशेष पेंशन महाअभियान के साइड इफेक्ट्स, कंफ्यूजन में कलेक्ट्रेट के कर्मचारी शिविर में जाएं या निभाएं ड्यूटी। और फिल्मी फ्राइडे पर रिलीज हुई 3 फिल्में, बॉम्बे टॉकीज के साथ चला छोटा भीम का भी जादू, दर्शकों को पसंद आया शूट आउट एट वडाला का एक्शन। तो ये थी शहर की खास हलचलें। नमस्कार, इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। तो चलिए तफसील से जानते हैं पिंक सिटी की खबरों को। प्रदेश में बढ़ रहे निवेश के सिलसिले में आज एक नाम और जुड़ गया। क्रेन, जेसीबी, डंपर जैसे भारी उपकरण बनाने वाला जेसीबी ग्रुप भी प्रदेश में अपनी उत्पादन इकाई शुरू करेगा। आज जेसीबी इंडिया के नए प्लांट की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्लांट की नींव रखी। इस मौके पर उद्योग मंत्री राजेंद्र पारीख, सीएससी के मैथ्यू, उद्योग विभाग के एसीएस सुनील अरोड़ा मौजूद रहे। अजमेर रोड पर बगरू खुर्द और कलवाड़ा गांव में बनने वाले इस प्लांट से 500 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर आज एसएमएस अस्पताल में युवा नर्सिंग कर्मियों ने जोरदार कार्यक्रम का आयोजन किया। शशिकांत शर्मा की अगुवाई में यहां करीब 400 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे और उन्होंने आयोजकों का हौसला बढ़ाते हुए रक्तदान को सबसे बड़ा पुण्य करार दिया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री दुरुमिया, राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार, बीज निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कमी हमारे है, पैसे की मैं कहना चाहता हूं कोई कमी नहीं है, मगर अगर कोई कर्मचारी की, कोई डॉक्टरों की कमी है, हम बराबर उन भर्ती जारी कर रहे हैं, भर्तियों का हम प्रयास जारी रख रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि आगे आने वाले 2-3 महीने में जितनी कमियां हैं उनको हम पूरा करें।
पे करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे इन सारे नेताओं को एकजुट बिठाकर एक बार इनसे वार्ता का दौर वापस चलाएंगे कि सरकार ने कभी भी वार्ता के दरवाजे बंद नहीं किए। हम लोग हमेशा इनसे वार्ता करना चाहते हैं और वार्ता से ही हर चीज का, हर समस्या का हल निकलेगा। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग और लॉ कॉलेज छात्र संघ के तत्वावधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सुबह से शुरू हुए इस कैंप में शाम तक 208 यूनिट रक्तदान हुआ। इस मौके पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने खासा उत्साह दिखाया। वहीं स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति मधुकर गुप्ता भी शिविर में पहुंचे। और उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर युवक कांग्रेस के जुड़े नेताओं ने भी तोतुका भवन में रक्तदान शिविर आयोजित किया। शिविर में बड़ी तादाद में युवाओं ने जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव विजेंद्र सिहाग की अगुवाई में सुबह से ही युवाओं की भारी भीड़ रक्तदान स्थल पर जुटने लगी। प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेताओं में रक्तदान शिविर स्थल पहुंचकर युवाओं का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री जी के आज 63वां जन्मदिवस है। हम पिछले 4 सालों से कंटिन्यू ब्लड डोनेशन का कैंप करवा रहे हैं। पहले इसके अंदर एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और आमजन जो भी है, जो स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहते हैं, सबको हमने इनवाइट किया गया है। माननीय अशोक जी की, गहलोत साहब की तरह एक आम कार्यकर्ता इस ऊंचाई पे पहुंचा है, उनको हम आदर्श मानते हुए और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ उज्जवल विषय कामना करते हुए हम हर साल ये डोनेट करवाते हैं। और वहीं मुख्यमंत्री के 63वें जन्मदिन पर आज संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजकीय बीडीएम अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए और मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। कसाना ने मुख्यमंत्री को आमजन और गरीबों का हितैषी बताया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया
हाजियों की समस्याओं के समाधान और सुविधाओं के लिए हज हाउस का भव्य उद्घाटन आले जनाब अशोक गहलोत के दस्ते मुबारक से दिनांक 5 मई शाम 3 बजे। स्थान करबला जयपुर। निवेदक जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी। मैं शपथ लेती हूँ कि जब मेरी बहू गर्भ से होगी तो मैं उसके आराम का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं उसे आयोडीन नमक खिलाऊंगी और आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दूंगी। मैं शपथ लेती हूँ अपनी गर्भवती बहू को पूरा पौष्टिक आहार दूंगी। हरी पत्तेदार सब्जियां,